कंपटीशन आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये कंपटीशन जो है ना, ये भी असल में इंटरेक्शन की एक टाइप है। ठीक है, तो अब देख ले कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, न्यूट्रिएंट्स हों, या आप कह सकते हैं कि स्पेस हो। ठीक है, तो जो है ना, नेचुरल रिसोर्सेज वो भी, न्यूट्रिएंट्स वो भी, और स्पेस, जगह रहने की जगह, वो हमेशा शॉर्ट होती है। ठीक है, शॉर्ट सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट्स की, नेचुरल रिसोर्सेज की, और स्पेस हमेशा क्या होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट सप्लाई होती है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म या तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे होते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट के लिए, या फिर स्पेस के लिए, जगह के ऑक्यूपाई करने के लिए जानवर जो है ना, वो एक दूसरे से लड़ते हैं। ठीक है, और इसी, ये जो है ना, इस लड़ने का नतीजा हमारे पास ये कंपटीशन निकलता है। ठीक है, जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है, compete करता है वो जीत जाता है, और जो कमज़ोर होता है वो बेचारा एक्सटिंक्ट हो जाता है, वो मर जाता है, साइड पे हो जाता है। ठीक है जी, तो वो बात यहाँ मेरे बड़ा इस कंपटीशन के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट कह रहे हैं, देर इज़ अ competition among the organism of the ecosystem for the utilization of the resources। वही यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है। द कंपटीशन मे बी इंट्रा और इंटरस्पेसिफिक। ये जो कंपटीशन है, ये दो मुख्तलफ स्पीशीज़ के जो है ना मेंबर के दरमियान भी हो सकता है, और एक ही स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान भी हो सकता है। वही बात करें, इंट्रा और इंटर दोनों तरह की कंपटीशन हो सकती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड मोर सवियर देन द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, यानी कि जो है ना, इंट्रा जो है ना, वो हमेशा जो है ना सवियर होता है एज कम्पेयर टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के मुकाबले में। ठीक है, अब कंपटीशन हेल्प टू मेंटेन, अब ये बात आ जाए कि कंपटीशन जो है ना, ये क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज। इसकी बेहतरीन मिसाल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक हमारे पास एक जंगल है, जंगल के अंदर हमारे पास लायन भी हैं, हरन भी हैं। ठीक है, अब देखें, अगर लायन की दाद कम होगी, शेरों की दाद कम होती है, तो मेरे बड़ा क्या होगी, हरनों की दाद बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ रहे ना बात। तो मेरे बड़ा ये जो है ना, बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कैसे, जब हर्न बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा पौधे खाएंगे। ठीक है, और पौधे जब बिल्कुल पौधे ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे जो दूसरे जानवरों के लिए मसला बनेगा। ठीक है, वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, और अगर मेरे बेटा जो है ना, वो लाइन तादाद के अंदर ज़्यादा, और लाइन अगर शेर जो है ना तादाद के अंदर ज़्यादा है, तो फिर हमारे पास हार्न क्या होंगे, तादाद के अंदर कम होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि वो जो है ना, जो शेर वगैरह को खुराक नहीं मिलेगी, वो खुद ब खुद ज़ाहिर मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह करके मेरे बड़ा आप सिंपल कह सकते हैं कि ये बैलेंस रखता है हमारे इकोसिस्टम को, जितने भी रिसोर्सेज उनको बैलेंस रख रही होती है कौन है, ये हमारे पास कंपटीशन। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, तो मेरी बात समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।